तो अभी के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो भी छात्र जो है ना कक्षा 10वीं का जो एग्ज़ाम 2023 में देने वाले उनके लिए जो है ना सेंटअप एग्ज़ाम जो चलाया जा रहा है, समझे सेकेंड टर्मिनल एग्ज़ाम की तरह ही है। समझे सेंटअप एग्ज़ाम इसके बाद होगा, जबकि अभी जो है ना सेकेंड टर्मिनल एग्ज़ाम हो रहा है, 6 एग्ज़ाम इसे बोलते हैं। मेरे पास जो है ना मैथ का प्रश्न पत्र आ चुका है, इसका मैं 100% सोल्यूशन जो है ना बताऊँगा। 60 प्रश्न का 60 प्रश्न का जवाब दूंगा, समझे, जिनमें से आपको 50 का ही उत्तर आपके एग्ज़ाम में लिखना अनिवार्य है। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम में जुड़ जाएगा, इससे मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा, जो आप PDF प्रोवाइड करके है ना ले सकते, प्राप्त कर सकते फ्री ऑफ कॉस्ट। में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है। तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो एक में यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि तो दो संख्याओं का मसब 25 है और उसका लसब 50 है, तो इनका जो है ना गुणनफल क्या होगा। तो जब गुणनफल की बात किया है, जब लसब मसब दिया रहता है तो लसब गुने मसब कर देना है, इसका आंसर निकल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 1285। इस दोनों में गुना कीजिएगा और आंसर निकाल के लेके चले आइएगा। चलिए आगे प्रश्न करता है, काफ़ी शानदार बहुआ टाइप प्रश्न है कि A बराबर BQ प्लस R में R का जो मान है वो 0 तब होगा जब क्या होगा, B माइनस A का विभाजित करेगा तब। चलिए आगे प्रश्न करता है 625 का अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात कितना है। तो मैं बता दूं कि 625 इस तरह से होता है और इसका मैं अभाज्य गुणनखंड तोड़ूंगा तो हो जाएगा 125, जबकि इसका तोड़ेंगे तो 5 से तो हो जाएगा 25, जबकि इसका तोड़ेंगे तो क्या होगा 5 से 5, 1 2 3 4, क्या को 5 है या 4 को, तो इसका आंसर C हो जाएगा, सही आंसर। चलिए आगे प्रश्न करता है, काफ़ी शानदार प्रश्न है। एल्गोरिदम का जो मान दिया हुआ, तो A का मान दिया हुआ, B का मान दिया हुआ, R का मान निकालना है। तो मेरे दोस्त इस तरह का फॉर्मूला होता है, R बराबर जो फॉर्मूला आता है भाज्य माइनस भागफल जोड़ जो है ना भाज्य माइनस भागफल बट्टा में से है ना शेषफल, इस तरह से फॉर्मूला होता है। तो है ना इस तरह से फॉर्मूला आप देख लीजिएगा। इसका आंसर मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट, इसका आंसर C हो जाएगा, C आंसर 0। चलिए आगे प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। जो अपरिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा, परिमेय। तो इस दोनों को काटेंगे तो 25 बट्टा में कितना निकलेगा, 48 निकलेगा। तो इस दोनों का है ना 25 बट्टा 48 निकलेगा। ये रूट में लगा दीजिए, दोनों रूट में है तो 25 का 5 होगा, जबकि 48 का 16 का 4 हो जाएगा और 3 ही इधर दे तो 3 पंचे 15, यानी कि 15/4 तब परिमेय संख्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, सही है सर। चलिए आगे प्रश्न करता है, यहाँ पे देखिए 5, 15, 20 का जो लसा मसा का मान का अनुपात कितना होगा। ये आपको बताना है, तो 4:3 हो जाएगा। तो 6 का सही आंसर क्या होगा, तो मेरे दोस्त 6 का 12:1 हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न करता है, यहाँ देखिए निम्न में कौन सा युग्म अभाज्य, तो 16,9,16, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, सही आंसर। चलिए आगे प्रश्न करता है, दो एक घातीय समीकरण के लेखाचित्र में यदि प्रतिच्छेद हो तो उनका हलों की संख्या कितना होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर 8 का सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर B 1 हो जाएगा, सही आंसर। चलिए आगे प्रश्न करता है, काफ़ी शानदार प्रश्न है कि के किस मान के लिए समीकरण का जो निकाय होता है, ये दो समीकरण दिया और उसका हल नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, सही आंसर। आपके तरफ से क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लगेगा। इसका 4 ऑप्शन दिया, 2 ऑप्शन यहाँ है और 2 ऑप्शन यहाँ दिया होगा। ठीक है, अब देख सकते हैं। चलिए ये आगे यहाँ दिया हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। तो 10 में क्वेश्चन कहता है, ये द्विघात बहुपद जो है ना 4x² प्लस 4x प्लस 1 का जो है ना शून्यकों का योग कितना होता है। तो शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/, शून्यकों का योग -b/a होता है। ठीक है, तो b का मान +4 माइनस प्लस क्या होता है -4, उसके बाद ना a का मान कितना है 4, तो 4 से 4 काटेंगे तो क्या मतलब -1, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, सही आंसर। चलिए आगे प्रश्न करता है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 में दिया हुआ है, यदि बहुपद a² - 4x प्लस 1 के शून्य अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A होता है। तो C का मान 1 दिया हुआ, जबकि A का मान 1/1 मान, तो ऑप्शन नंबर B यानी कि 1 हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न कर दिया 12 में कि द्विघात बहुपद शून्य को संख्या अधिकतम कितना होता है। तो 2 होता है, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, सही आंसर। चलिए आगे प्रश्न करता है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में दिया PX का एक शून्यक दिया हुआ, जबकि निम्नलिखित में PX का एक गुणनखंड क्या होगा, तो x + 2 हो जाएगा, याद रखिएगा। जबकि माइनस में दिया, शून्यक में दिया तो उधर जाएगा प्लस में बच जाएगा। चलिए आगे प्रश्न करता है, क्वेश्चन नंबर 14 कि द्विघात बहुपद में जो है ना x² + bx से आलेख जब रूप करेंगे तो आरेखीय रूप में क्या होगा,
तो सरल रेखा हो गया, परवलय होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे प्रश्न करता है क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। 15 की तरफ बढ़ते हैं, तो 15 के आंसर क्या होगा? तो 15 का जो सही आंसर एक्स प्लस वाई बराबर 6, तो कितने हल होंगे? तो इसका जो हम हल निकालेंगे तो 15 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, अनगिनत। चलिए 16 की तरफ बढ़ते हैं, तो 16 का आंसर क्या होगा? एक घात वाला बहुपद क्या कहलाएगा? तो रैखिक बहुपद कहलाएगा, ऑप्शन नंबर एक। द्विघात वाला द्विघात बहुपद, त्रिघात वाला त्रिघात बहुपद कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के विभक्तर नियम क्या होता है? डी बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी, डी बराबर फॉर्मूला होता है कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डी का मान ले दिया, 4ac कहाँ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी में जाएगा। चलिए आगे प्रश्न कहता है, असंगत समीकरणों के हल कितने होते हैं? तो असंगत 18 का सही आंसर क्या होगा? तो 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोई नहीं होते, कोई हल नहीं होता। चलिए 19 की तरफ बढ़ते हैं, तो 19 में दिया हुआ यहाँ पे काफ़ी शानदार प्रश्न है। यदि ए और बी के द्विघात बहुपद ए स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के शून्य को तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इसका फॉर्मूला लगाएंगे और इसका मान निकाल के लेके चले आएंगे। तो ऑप्शन नंबर 19 का सही आंसर क्या होगा? तो मेरे दोस्तों 19 का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1/2 आएगा। चलिए 20 की तरफ बढ़ते हैं, काफ़ी शानदार प्रश्न है कि साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ, जबकि कॉस ए का मान निकालना। तो देखिए साइन ए का मान, जो साइन ए का फॉर्मूला होता है ल आ ल क आ, तो लम बट्टा क्या होगा? आधार हो जाएगा। तो इसका लम बट्टा आधार, क्योंकि लम का मान 3 दिया हुआ है, आधार का मान दिया हुआ है, तो कर्ण का मान निकाल के उसके बाद जो है इसका फॉर्मूला कॉस ए का फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर लेके आएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? तो 20 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना वो सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे प्रश्न कहता है, काफ़ी शानदार प्रश्न है कि 21 में दिया हुआ है कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का बराबर जो है किसका होता है? तो सेक स्क्वायर जो है ना वो किसके बराबर होता है? तो 21 का सही आंसर क्या होगा? तो वो बी हो जाएगा सही आंसर, 10 के बराबर होता है। इसका अगला प्रश्न कहता है 22 की तरफ बढ़ते हैं, तो 22 का आंसर क्या होगा? तो 22 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर देखिए 9 हो जाएगा, जबकि 9 कॉमन है ना, 9 हो जाएगा आंसर। 23 की तरफ बढ़ते थे, 23 का आंसर क्या होगा? देखिए 23 का आंसर मैं बता दूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए फार्मूला लगाएंगे तो कॉस को बदलेंगे किस में? तो ये आपको मैं बता रहा हूँ, तो कॉस को मैं बदलूंगा साइन में, ऑप्शन नंबर डी हो जाए। चलिए आगे प्रश्न करता है, साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 22 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1 होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे 1 2 हो जाएगा, कितना होगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि इसका मान 1 और इसका मान 1, 2 होना जाएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न करता है, यहाँ पे देखिए काफ़ी शानदार प्रश्न है। 24 का हो गया, 24 का 2 हो जाएगा, एक ही होगा, हाँ हमारी तरफ से एक ही है। चलिए एक ही है। चलिए आगे प्रश्न करता है, यहाँ देखिए हल कीजिएगा, एक ही हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न है, tan a1/3 हो तो थीटा का मान क्या होगा? तो tan 1/3 जो है ना वो किसका थीटा का मान होता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर 25 का सही आंसर क्या होगा? मैं बता दूँ 25 का ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा, 30 डिग्री। चलिए आगे प्रश्न करता है, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। 26 1 + tan स्क्वायर थीटा को वो किसके बराबर था? 26 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। 27 की बढ़ते तो 27 का आंसर क्या होगा? यहाँ देखिए 27 के में सेक एक बराबर क्या होता है? तो सेक के बराबर 1/cos ए होता है। चलिए आगे प्रश्न करता है, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान किसका बराबर होता है? उसका मान जो है ना, इसका आंसर क्या होगा? तो साइन 90 डिग्री का मान यहाँ पर लिख देंगे, उसके बाद घटा देंगे, tan 45 डिग्री का मान आंसर निकल जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए 28 का ऑप्शन नंबर जो है ना वो क्या होगा? तो ए हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान जो है वो 0 होता है, जबकि इसका भी मान निकाल देंगे, ठीक है। 28 का सही आंसर 1 होगा या 0 हो सकता है, आप है ना सॉल्व करके बताइएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन 29 पे बढ़ते हैं। तो 29 का सही आंसर क्या होगा? तो 29 का सही आंसर हम देखेंगे, तो 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए 29 की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग हम अब है ना, मैं फटाफट जो है ना आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है, मैं जवाब देता हूँ फटाफट, ठीक है। तो 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। 31 का सही आंसर क्या होगा? तो 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा साइन, समझिए, क्योंकि इसको मैं चेंज करूँगा, साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगाकर, तो 1 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। तो 31 यहाँ पर देखिए 31 हो गया, 32 की तरफ बढ़ते, तो 32 का सही आंसर क्या होगा? तो 32 में 4 ऑप्शन दिया, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा थेल्स हो जाएगा। चलिए
33 की तरफ बढ़ते तो 33 का आंसर क्या होगा, तो 33 का सी हो जाएगा। चलिए 34 की तरफ बढ़ते तो सभी वो समरूप होते हैं, सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप। चलिए इसका आंसर क्या हो गया, 35 की तरफ बढ़ती है तो 35 का आंसर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 36 की तरफ बढ़ती है तो 36 का आंसर क्या होगा, तो 4 और 5 9 हो तो मतलब 9 का 4 का 16 का 4 होगा, उसके बाद 9 का 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाए सही। चलिए आगे प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं तो 37 का आंसर क्या होगा, तो 37 का आंसर क्या होगा, फटाफट बता दें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाए सही। 38 की तरफ बढ़ते हैं तो 38 का आंसर क्या होगा, तो एस के किस मान के लिए जो है समीकरण जो है एम बराबर होगा, तो 38 का सही आंसर क्या होगा, तो 38 का बी हो जाएगा सही आंसर 45 डिग्री। 39 की तरफ बढ़ते हैं तो 39 में क्वेश्चन करता है ये, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। 40 की तरफ बढ़ते हैं तो 40 का आंसर क्या होगा, तो 40 का आंसर क्या होगा, फटाफट जल्दी बता दो, तो 40 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए 41 की तरफ बढ़ते हैं तो 41 का आंसर क्या होगा, तो 41 का सभी वृत्त की सबसे बड़ी जगह क्या कराती है, तो व्यास कराती है, ऑप्शन नंबर डैन सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए 41 हो गया। 41 के बाद 42 की तरफ बढ़ते हैं तो 42 का आंसर क्या होगा, 2 अक्षरों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या करते हैं, तो 2 अक्षरों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या करते हैं आपको बताना है, तो 42 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मूल बिंदु कहते हैं। 43 के बढ़ते तो 43 का आंसर क्या होगा, तो 43 का आंसर बता दो, 43 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न करता है, क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं तो 44 का आंसर क्या होगा, तो 44 का आंसर आपको बताना है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। 45 के बढ़ते तो 45 का आंसर क्या होगा, तो 45 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए 46 के बढ़ते तो 46 का आंसर क्या होगा, 45 का बी हो जाएगा। ठीक है, बी 46 के बढ़ते तो 46 का आंसर क्या होगा, देखिए तो 46 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, 47 के बढ़ते 47 का आंसर क्या होगा, तो देखिए 47 के मैं बता रहा हूँ, 47 का आंसर क्या होगा, तो 47 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, 48 के बढ़ते हैं तो 48 का आंसर क्या होगा, तो सभी वृत्त की परिधि क्या होता है कि वृत्त की परिधि की 2 पाई आर होता है, वृत्त की परिधि किसके बराबर होता है, 2 पाई आर के बराबर होता है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न करता है, यदि किसी गोले की त्रिज्या आर है तो गोले का आयतन क्या होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर, 4/3 पाई आर क्यों। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न करता है, प्रश्न 50 के बढ़ते हैं, 50 का आंसर क्या होगा ये आपको बताना है, तो 50 का आंसर मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, 16 सेंटीमीटर। 51 के बढ़ते हैं 51 का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए 52 की तरफ बढ़ते तो 52 का आंसर क्या होगा, 52 का आंसर मैं बता दूँ तो 52 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, 53 की तरफ बढ़ते तो 53 का आंसर क्या होगा, तो 53 का ऑप्शन नंबर क्या होगा जल्दी बता दो, 53 का ऑप्शन नंबर, तो 53 का ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ बढ़ते हैं तो 54 के यहाँ पर दिया हुआ है, 54 यहाँ देखिए दिया हुआ है कि यहाँ पर दिया हुआ है कि, चलिए यहाँ दिखा देते हैं, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 54 दिया हुआ है कि पी के न किस मान के लिए समीकरण जो दिया हुआ है उसका मान वास्तविक और समान होगा, तो 54 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, सी। चलिए 55 के बढ़ते निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, तो वैसी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता जो परिमेय होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि 3 चौका 12, अब √4 को बाहर निकाल सकते हैं ना जी, 2 मतलब। चलिए आगे प्रश्न करता है, यहाँ देखिए 56 का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, शून्य का योग -b/a होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। चलिए 56 की हो गया। 57 की तरफ बढ़ते हैं, 57 का आंसर 56 का क्या होगा, 56 का तो चलिए आगे प्रश्न करता है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 57 हो गया। 57 की तरफ बढ़ते हैं तो 57 का आंसर क्या होगा, तो देखिए -2 -5 जो है किस चतुर्थांश में आता है, आपको बताना है, इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न करता है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ बढ़ते हैं, 58 का आंसर क्या होगा, तो 58 का आंसर क्या होगा बता दो, जल्दी से बता दो भाई, तो 58 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए 59 की तरफ बढ़ते हैं तो 59 का आंसर क्या होगा, तो 59 का आंसर बताना है, तो 59 का आंसर मैं बता दूँ तो इसका आंसर क्या होगा, तो 59 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए 60 की तरफ बढ़ते हैं तो 60 का आंसर क्या होगा, तो 60 का आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है ना 60 प्रश्न कर लिए, जिनमें से आपको 50 प्रश्न का ही जवाब देना है। समझिए बोर्ड एग्जाम में भी यही ऐसा है कि इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों एक एक करके क्वेश्चन देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फटाफट छाप लीजिए, और दोस्तों टेलीग्राम में जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।